प्रेम लीला के आज के एपिसोड में फिर से आपका स्वागत करता हूं। जब प्रेम वह ऑडियो क्लिप सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि लीला ऐसी ऑडियो रिकॉर्ड कर कर भेज सकती है, क्योंकि उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में लीला बोल रही होती है कि प्रेम, आप अपनी ज़िंदगी अपने बच्चे के साथ जी लीजिए और ऐश्वर्या के साथ शादी कर लीजिए। मैं आपको छोड़कर ज़िंदगी भर के लिए यहाँ से जा रही हूँ। अब ये रिकॉर्डिंग सुनकर सभी परिवार के लोग काफ़ी शॉक हो जाते हैं। तभी हमें मालूम पड़ता है कि वह रिकॉर्डिंग लीला ने नहीं भेजी होती है, अपितु उनके पीछे पड़े हुए उस गद्दार ने भेजी होती है, जिसमें वह अपनी भाषा में ये सब बातें बोलता है और उसे एआई के माध्यम से लीला की आवाज़ में परिवर्तित कर देता है और लीला के फ़ोन के माध्यम से उस रिकॉर्डिंग को प्रेम के मोबाइल पर भेज देता है और उसके बाद लीला का मोबाइल तोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पे प्रेम काफ़ी कंफ्यूजन में हो गया होता है कि वह करे तो करे क्या। यदि वह शादी से मना करता है ऐश्वर्या के साथ में तो उसकी माँ को मार दिया जाएगा उन गुंडों के द्वारा, और यदि उसके साथ में शादी की जाती है तो लीला उसे छोड़कर चली जाएगी। ये कहानी प्रेम के दिमाग में घूम रही होती है। वहीं दूसरी तरफ लीला को बंदी बनाया हुआ होता है, जो कि अपने प्रेम के साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद कर रही होती है। अब काफ़ी रात हो चुकी थी तो वह गुंडे जो कि लीला को बंदी बनाए हुए थे, उन्हें नींद आने लगती है, जो कि एक दूसरे से कहते हैं कि एक जन सो जाता है, दूसरा लीला पर नज़र रखेगा, और दोनों ऐसा कर कर एक जन सो जाता है और दूसरा व्यक्ति यानी कि वह गुंडा लीला पर नज़र रखते हैं। लेकिन जैसे ही समय बीतता है तो दोनों गुंडे ही सो जाते हैं। वैसे ही लीला जो कि कुर्सी पर बंधी हुई थी, धीरे धीरे कुर्सी के साथ खिसक खिसक कर मोबाइल के पास पहुंचती है, जिससे कि वह प्रेम को फ़ोन लगा सके। जैसे ही वह मोबाइल के पास पहुंचती है और अपने मुंह से उस मोबाइल को उठाने की कोशिश करती है, वैसे ही वह गुंडा नींद से जाग जाता है और उठकर वह मोबाइल को छीन लेता है, उसे पानी में फेंक देता है और जोर का तमाचा लीला के चेहरे पे जड़ देता है, जिससे लीला का गाल जो है लाल हो जाता है और उसके मुंह से आवाज़ निकलती है, आह, जिसके बाद फिर से वह जाकर सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या को दिखाया जाता है, जो कि अपनी शादी के सपने देख रही होती है और कपड़े देख रही होती है जो कि वह कल शादी में पहनने वाली थी। वहीं वह इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन में थी कि लीला गई तो गई कहाँ। वहीं अचानक से वही गुंडा वहाँ पर आता है जिसने कि लीला को किडनैप कराया था, जो कि ऐश्वर्या को बताता है कि लीला को मैंने किडनैप कर लिया है और जब तक तुम्हारी शादी प्रेम के साथ में नहीं हो जाती है, उसको मैं किडनैप ही करके रखूँगा और उसे कहीं ना कहीं ठिकाने लगा दूंगा। वहीं ऐश्वर्या भी यह कहती है कि यदि मेरी प्रेम के साथ में शादी हो जाती है तो मैं इस घर की मालकिन बन जाऊंगी और तुम्हारी जेब रुपयों से भरती रहूंगी। अब ये इन दोनों का प्लान होता है। वहीं दूसरी तरफ लीला वहाँ से भागने के लिए भरपूर कोशिश कर रही होती है और कोई ना कोई प्लान सोच रही होती है। इसी के साथ अगला दिन भी हो जाता है और ऐश्वर्या दुल्हन बनकर मंडप में आ जाती है, जिसको देखकर सभी परिवार के लोग काफ़ी शौक हो जाते हैं। लेकिन इस परिवार पर जलने वाले लोग जो कि उसी परिवार का खाते हैं और उसी परिवार की थाली में छेद करते हैं, वह काफ़ी खुश होते हैं यह देखकर कि ऐश्वर्या की शादी अब प्रेम से होने वाली है। वहीं प्रेम जाकर ऐश्वर्या को समझाता है कि ऐश्वर्या, तुम इस शादी से मना कर दो, मैं लीला से काफ़ी प्यार करता हूँ और उसके बिना किसी और से शादी नहीं कर सकता। वहीं लीला भी ऐसी बातें करती है जिससे कि प्रेम को शक ना हो और कहती है कि वह भी प्रेम से शादी करना नहीं चाहती है, वह केवल अपने बच्चे के लिए यहाँ पर रुकी है, और पूरा भार उन गुंडों पर डाल देती है कि यदि मैंने मना किया तो वह माँ जी को तो मार ही देंगे, उसके साथ साथ मुझे भी मार देंगे। अगर मैं मर गई तो मेरे साथ में मेरा ये बच्चा भी मर जाएगा। वहीं वह सीधे जाकर मंडप में बैठ जाती है और मजबूरन होकर प्रेम को भी मंडप में जाकर बैठना पड़ता है और शादी की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। वहीं लीला को दिखाया जाता है जहाँ पर वह
उन गुंडों के चुंगल से छूटकर भाग गई होती है और वह गुंडे लीला को ढूंढने के लिए उसके पीछे पड़े हुए थे। वहीं लीला भागते भागते जंगल में भटक गई होती है और यह ढूंढ नहीं पा रही होती कि उसे जाना कहाँ पे है, क्योंकि रास्ता ही नहीं मिल रहा था उसे अपने घर पे जाने के लिए। मोबाइल भी उसका खराब हो गया था क्योंकि गुंडों ने उसका मोबाइल पानी में फेंक दिया था। वहीं रास्ते में वह देख रही होती है तो एक व्यक्ति घोड़ा लेकर जा रहा होता है। जैसे ही लीला पास में पहुंचती है तो पता चलता है कि वह घोड़ा जो कि व्यक्ति लेकर जा रहा है वह व्यक्ति और कोई नहीं, लीला का मामा है, जिसे देख लीला काफ़ी खुश होती है और उसका मामा भी काफ़ी खुश होता है। दोनों मिलकर एक दूसरे से काफ़ी खुश होते हैं। जिसके बाद लीला उस घोड़े पर बैठकर अपने घर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ शादी का समारोह चल रहा होता है और शादी हो रही होती है प्रेम और ऐश्वर्या की। वहीं लीला घोड़े पे सवार होकर शादी को रोकने के लिए घर की ओर जा रही होती है और फाइनली वहां पर पहुंच जाती है और शादी को रोक देती है और ऐश्वर्या को खींचकर मंडप के बाहर लाती है और खींचकर एक तमाचा उसके गाल पर लगाती है और सबके सामने ऐश्वर्या की सच्चाई सामने लाती है कि उसके पेट में पल रहा बच्चा प्रेम का नहीं है और किसी दूसरे व्यक्ति का है। इसी के साथ आज की इस एपिसोड एक्सप्लेनेशन वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। VKYT एक्सप्लेनर।